हेलो टाकुस, तो आ गया तुम्हारा भाई रीडू ऑफ हिलर का एपिसोड 3 लेके। और इस एपिसोड में पिछली बार की सारी कमी निकालेंगे और इस एपिसोड में हमें क्यारू के पास्ट के बारे में भी पता चलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं हमारा क्यारू का फ्लेयर, जिसका नाम अब फ्रेया हो चुका है, उसके साथ कहीं जा रहा होता है। बीच में वो कई सारे लोगों की भीड़ देखता है और उस भीड़ में बात हो रही होती है फ्लेयर के बारे में, यानी कि प्रिंसेस के बारे में, क्योंकि वो तो उन सभी के रहने वालों की नज़र में मर चुकी है। इसलिए वहाँ के लोग सभी सोच रहे हैं कि उसकी बहन नोर वापस कब आएगी अपने किंग के पास। और मैं आपको बता दूं कि नोर प्रिंसेस की बहन है। और हम देखते हैं कि उसके बारे में सुनते ही क्यारूगा को पसीने छूट जाते हैं। मतलब समझ जाओ कि कुछ तो चक्कर है। फिर ओपनिंग आती है और ओपनिंग के बाद हम देखते हैं हमें क्यारूगा यानी क्यारू का पास्ट दिखाया जाता है, जब स्वॉर्ड मैजिशियन और गन हीरोज़ उस हीलर के साथ बुरा व्यवहार करते थे। और हम यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से प्रिंसेस फ्लेयर कह रही है क्यारू को कि वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो क्यारू को ड्रग्स के जाल में फंसा दिया था। और क्यारू का मजाक उड़ाने के बाद हम यहाँ देखते हैं कि रात को अलग ही फिल्म कट रही है। फ्लेयर अपने मज़े के लिए क्यारू का इस्तेमाल करती है। और अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया हो इस सीन में, तो फिर क्यारू थोड़ी सी एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर लेता है फ्लेयर की। और इसी के ठीक बाद जब हम देखते हैं फ्लेयर को ये बात पता चलती है, तो वो गलत जगह ही लात की बरसात कर देती है क्यारू के। और इतना ही नहीं, इसके बाद पिटने के बाद वो स्वॉर्ड मैन से भी पिटता है, क्योंकि वो देख लेता है कि क्यारू प्रिंसेस के कमरे से आ रहा है। और वो भी समझ जाता है कि क्या सीन चला है यहाँ पर, इसलिए वो सारा गुस्सा क्यारू पे उतार देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं यार, इसके बाद भी गन मैन या फिर कहूँ गन हीरो भी अपनी गन डालने में कोई कमी नहीं छोड़ता। मेरा मतलब है कि वो भी मौके पे चौका मार देता है और अच्छी खासी सेवा करता है क्यारू की। और शायद इतना देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि क्यारू आखिर क्यों बदला लेना चाहता है सबसे। और इतना सब देखने के बाद तो आप सब भी क्यारू की तरफ हो चुके होंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि क्यारू सो के उठता है और अपना मुँह धोने नदी के पास चला जाता है। वो नदी के पास कहता है कि फ्लेयर, ब्लेड, बुलेट, इन सभी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं इन दोनों से भी बदला ज़रूर लूँगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह होते के साथ ही वो निकल जाते हैं एक और शहर की ओर, जिसका नाम होता है लानारिटा। और किंगडम को छोड़े उन्हें अब 7 दिन हो चुके हैं, यानी कि 1 हफ्ता। और इस सिटी में डाकू बहुत है, इसलिए डाकू वाली सिटी के नाम से भी जानी जाती है। और जब वो वहीं पर एक शॉप में लंच करने जाते हैं, तो अचानक से ही क्यारू फ्रेया को पानी पीने से मना कर देता है और कहता है कि ये पानी जहरीला है। और ये बात उसे उसकी राइट आई से पता चली है, वैसे मैं आपको बता दूं। और वो कहता है कि शायद यही कारण है कि यहाँ के लोग इतने बीमार लगते हैं। और वो कहता है कि यहाँ के खाने में फिर भी काफ़ी कम पॉइज़न है, ये हम खा सकते हैं। और वो हंसते हुए कहता है कि मैं यहाँ के लोगों को ज़रूर ठीक करूँगा। और वो उस जहरीले पानी को पी लेता है। लेकिन क्यारू इतना भी ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है, वो काफ़ी अक्लमंद है। उसे पता है कि वो एक हीलर है, इसलिए उसकी बॉडी अपने आप ही एंटीडोट बना लेगी इस जहर को ठीक करने के लिए। और उसी का यूज़ करके वो यहाँ के लोगों को ठीक करेगा। और वैसा ही होता है, वो अपने ब्लड की मदद से एंटीडोट बना लेता है। और क्यारू का ये करने के पीछे मकसद है कि वो इस एंटीडोट से पैसे कमा सके। और वो यही करता है, वो वहाँ एक दुकानदार को बेचने के लिए जाता है। और वो डील पक्की करने से पहले शॉपकीपर के एक आदमी पे टेस्ट भी करते हैं और ये सक्सेसफुल भी होता है। और वो बंदा कहता है कि मेरी बॉडी इससे काफ़ी लाइट फील कर रही है, जिसका मतलब है कि एंटीडोट ने अपना असर कर दिया। और फिर वो शॉपकीपर भी पी के देखता है और वो दवाई उसको भी असर कर जाती है, जिसके बाद वो भी चौंक जाता है। और फिर वो फ्रेया को कह के और एंटीडोट दिखाता है और वो शॉपकीपर हाँ कह देता है और इससे भी ज़्यादा एंटीडोट की डिमांड कर देता है। और क्यारू भी इसके बात पे ही हाँ कर देता है और कहता है कि मैं 2 दिन बाद फिर आऊँगा और भी ज़्यादा एंटीडोट लेकर। और वो शॉपकीपर 28 गोल्ड्स देता है 28 एंटीडोट्स के लिए। और क्यारू का यहाँ पर जाते जाते ये बता देता है कि प्राइस भी बढ़ जाएंगे। मतलब समझ रहे हो ना इसकी स्ट्रेटेजी चीज़ों को बेचने की। और वो इतने में ही वहाँ से चला जाता है और फ्रेया उसे पूछती है कि आखिर क्यारू उस आदमी पे ट्रस्ट क्यों कर रहा है, वो ये मेडिसिन खुद से ही क्यों नहीं बेचता। क्यारू कहता है कि किसी प्रोफेशनल को बेचना ज़्यादा अक्लमंदी होगी। और इसके बाद वो जाते हैं एक नौकर को ख़रीदने। तो अंदर घुसते के साथ ही उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है, जिसको देख के वो पहले ही अपने गोल्ड्स के पीस उसे दे देता है। और फिर वो बूढ़ा आदमी पूछता है कि आपको आखिर किस लिए चाहिए एक दास, एक लेबर के तौर पे या फिर लड़ाई के।
या फिर अपनी हवस मिटाने के लिए, और वो कहता है कि लड़ाई के लिए। और फिर वो दिखाता है कि ये है वो दास जिन्हें वो डबिंग के लिए, और फिर वो बूढ़ा आदमी उन्हें दिखाता है उन दासों को जिन्हें वो लड़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन लगता है कि इनमें से कोई क्यारू को पसंद नहीं आया। और फिर क्यारू कहता है कि क्या बस इतने ही हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, हमारे पास एक और है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो थोड़ी सी घायल है। लेकिन क्यारू कहता है कि कोई नहीं, मुझे वो भी दिखाओ। फिर हम देखते हैं कि वो सभी काफ़ी घायल हैं और काफ़ी बुरी हालत में भी। और मैं आपको बता दूं कि ये सभी आइस वुल्फ हैं। और उनमें से एक को ही देख के क्यारू कहता है कि शायद इसके लिए पॉइजन इस पर असर नहीं कर रहा। और फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि आप इसे लड़ाई में कैसे यूज़ करेंगे, ये काफ़ी कमज़ोर है और ये फ्यूचर में ताकत भर भी नहीं हो सकती, इसको लेना बिल्कुल बेकार है। और क्यारू उसकी पावर्स भी चेक कर लेता है और उतने में ही वो आइस वुल्फ उस पर अटैक कर देती है। लेकिन वो बंधी हुई होती है इसलिए नहीं कर पाती। और वो उस आइस वुल्फ से कहता है कि तुम भी उन्हें मारना चाहती हो, क्यों? अगर ऐसा ही है तो मेरे साथ चलो। और फिर क्यारू उसे ख़रीदने की सोच लेता है। और ये देख के बूढ़ा आदमी भी चौंक जाता है। और क्यारू को बातें सुन के लगता है कि क्यारू को पता है कि उसको भी किसी से बदला लेना है, इसलिए क्यारू उसे चुन लेता है। और यहीं पे एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड में हमने जो देखा है उसके बाद तो पता चल ही रहा होगा जो क्यारू सब कर रहा है वो जायज़ है। उस बेचारे के साथ जो इन्होंने कांड किए है ना भाई, मेरे को तो हंसी आ रही देख कर भी। भाई नहीं छोड़ा इन्होंने, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा बेचारे को। तो अगर तुम चैनल से अपडेटेड रहना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जल्द ही एक स्पेशल वीडियो आने वाली है जो तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो ना ही टोक्यो गूल के ऊपर है ना ही रीडू ऑफिलर के ऊपर। और जब वीडियो आएगी जब तुम खुद ही समझ जाओगे। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, क्योंकि तुम्हें सबसे पहले वहीं पे पता चलने वाला है मेरी लेटेस्ट वीडियो के बारे में। तो चलो फिर मिलेंगे आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड सायोनारा।